हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो जो क्रूड ऑयल पे होगी, तो ये वीडियो थोड़ी सी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कुछ क्योंकि न्यूज़ में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। और क्रूड में कुछ पोजीशंस अनवाइंडिंग होंगी मंडे के दिन, तो उसके लिए आपके बारे में कुछ आपको बताऊँगा और कुछ मार्केट का ट्रेंड के लिए। तो कोशिश करना वीडियो पूरी देखना और कॉन्सेप्ट समझना। देखो, अभी जो चार्ट आपको दिख रहा है ये WTI का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम में है। अगर देखो उसकी क्लोजिंग वैल्यू देखोगे ना, तो आपको 70.975 डॉलर के आसपास है। बट जो करंट क्रूड ट्रेड कर रहा है वो अराउंड 2.47% ऑलरेडी अप में ट्रेड कर रहा है। 73 पॉइंट। ये जो चार्ट है क्रिप्टो का चार्ट है। क्रिप्टो कॉइन्स में भी जो क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग होती है वो उसका चार्ट है। तो कहीं जो भी भाई अपनी BTC पोजीशन बनाते हैं, तो इसके थ्रू आप लोग अपनी पोजीशन को ट्रैक कर सकते हो। जिनको भी वो चार्ट को ऐड करना है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, आप लोग चार्ट ऐड करके सो करंट पोजीशन को सैटरडे संडे को भी देख सकते हो कि मार्केट आपका कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो ऑलरेडी आपको अप में दिख रहा है कि मार्केट अप में ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग नॉर्मल सिनेरियो से बात कर लेते हैं। अगर देखो नॉर्मल कंडीशन की बात करूँ तो 2.47%। तो अगर हम इस क्लोजिंग सेशन से देखें 2.47%, तो ऑलमोस्ट आपका ये डे हाई मतलब 72.86 के आसपास, ये जो आपका पिन पॉइंट बना है मार्केट का, यहाँ पे मार्केट अभी करंट सिनेरियो में ट्रेड कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि मार्केट यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है करंट सिनेरियो के अंदर। अब देखो यहाँ पे ट्रेड क्यों कर रहा है, उसके रीजन क्या है। देखो उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज फिर से क्लोज हो गया आज मॉर्निंग में। US और ईरान का वॉर जो था वो कंटिन्यूसली दोबारा एक टारगेट ले रहा है। चीज़ें दोबारा से ख़राब हो रही हैं। ख़राब हो रही है क्या यार, तो बीइंग ए ट्रेडर आप लोगों के लिए तो अच्छा है। आपको पुट में पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा, कॉल में पोजीशन बनाने को मिलेगा मौका, तो वो थोड़ा अच्छा है यार। ठीक है, देखो कंट्री में क्या चल रहा है, ठीक है क्राइसिस हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, बट ओवरऑल इम्पैक्ट देखो हमें देखने को भी मिल रहा है। बट हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी का वेट होता है। देखिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आती बहुत कम है। अगर आप कंट्री वाइज देखेंगे तो चीज़ें ख़राब है, ग्लोबली वाइज देखेंगे तो चीज़ें ख़राब है, बट एज अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो चीज़ें अच्छी हैं कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने को। अब देखो अभी क्या कंटिन्यूस ट्रेंड क्या चल रहा है। US जो है अपनी सीज फायर जो उन्होंने करा था उससे वो कहीं ना कहीं डिनाई कर रहे हैं। देखो यार एक चीज़ समझो, मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि जो चीज़ें हमें दिखाई जाती है वो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे होती नहीं है। तो अभी भी सिनेरियो वही मैं बिलीव करके चल रहा हूँ कि जो सीज फायर हुआ था या फिर समझो जो भी चीज़ें हुई थी वो सिर्फ वो दिखाने के बेसिस पे हुई थी कि चीज़ें हाँ उसके हिसाब से स्टेबल चल रही है, बट वो चीज़ें थी नहीं। क्योंकि अब अगर आप डे टाइम फ्रेम में चार्ट को दिखा, देखो आपको क्या देगा। ये जो $67 था USD का, ये जो सेशन आपको लास्ट सेशन दिख रहा है मार्च का सेशन है, ये डेट है 27 Feb। ये जो लास्ट सेशन है इसके इस सेशन के बाद से वॉर का इम्पैक्ट स्टार्ट हो गया था। तो देखोगे तो क्रूड ऑयल उसके नीचे आया ही नहीं, उसी जोन से सपोर्ट लेता है। एक यहाँ पे ये इंडिसीजनल कैंडल बनाता है। इस कैंडल के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि जब भी ये कैंडल आपको अप ट्रेंड में मिले या डाउन ट्रेंड में मिल जाती है तो यहाँ से ट्रेंड डाइवर्जन स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज़ आप देखो इस कैंडल के बेस पे थर्सडे को ये कैंडल बनी है 2 जुलाई को, उसके बाद से ट्रेंड डाइवर्स हुआ है। अब देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ एक चीज़ नज़र आ रही है कि $75 के बाद एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस अगर देखो फाइनली माना जाए तो एक रिट्रेसमेंट है या फिर आप कह सकते हो कंफर्मेशन है कि डे टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक ठीक है एक हेल्दी गैप डाउन के साथ साथ एक फॉल दिखाया। बट वो चीज़ें जस्ट एक ट्रैप है, एक तरीके से समझो। ट्रैप क्यों बोल रहा हूँ या फिर बड़े टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, रिट्रेसमेंट है कि मार्केट ने कंफर्मेशन दिया कि ऊपर जाने के लिए रेडी है। ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यार रातों रात कोई चीज़ नहीं होती है। कोई जो डिसीजन होते हैं, कोई प्लान होते हैं, वो कंटिन्यूस चल रहे होते हैं, बट हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, मार्केट की कैंडल्स के बेस पे अगर आप कैंडल को अच्छे से समझते हो, ट्रेंड को समझते हो, तो आप ही पहले से डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ होने वाली है। इट मीन्स जो न्यूज़ है
न्यूज़ को आप पहले से बिल्ड कर सकते हो, 100% नहीं बट अराउंड 60 to 70% यू कैन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल सिनेरियो आपका चल रहा है यहाँ पे। तो अभी देखो एक्सपेक्टेशन होगी $75 के आसपास मार्केट खुलेगा। मार्केट खुलने के बाद एक रिट्रेसमेंट का वेट करना। रिट्रेसमेंट का वेट क्यों करना, उसका भी रीजन दे देता हूँ मैं। देखो क्या होगा यहाँ पे, अब देखो मार्केट को लिंक करना तब चीज़ों को समझोगे। 9 बजे के आसपास क्या होगा, 9, 9:30, 12 बजे तक क्या होगा। अगर मार्केट यहाँ से 3 से 3-3.5% गैप डाउन खुलता है, आई मीन गैप अप खुलता है, तो इंडियन मार्केट अराउंड 1.5 से 2% गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन खुलने के बाद क्या होगा, जो भी भाई पोजीशन अपनी बना के रखेंगे वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, कुछ नई अनवाइंडिंग होगी, कोई नई पोजीशन बनेगी। जो कि कोई देखो इंडियन मार्केट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम यहाँ की जो डीआई है वो कंटिन्यूस बाइंग करती है, सेलिंग कभी नहीं करेगी, वो बाइंग ही करती रहती है, बाइंग करती रहती है। क्यों, उसे मल्टीपल रीजंस है। कंट्री की इकोनॉमी हो गई, कुछ स्टॉक में पोजीशंस होती है, स्टॉक्स को पंप और डंप करा जाता है, वो सारी चीज़ें चलती है यहाँ पे। तो उसके बेस पे क्या होता है, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। फर्स्ट हाफ में यही होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर स्टार्टिंग के 10 साढ़े 10 तक मार्केट ऊपर जाएगा। जब 10 साढ़े 10 बजे तक मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका पैरेलली इम्पैक्ट आपको क्रूड पे भी दिखेगा। क्रूड का इंडेक्स उस टाइम पे गिरेगा। क्यों गिरेगा, उसके 2 रीज़न और देता हूँ मैं आपको। सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा, WTI की जो स्ट्रेंथ होगी उस टाइम पे, मतलब ग्लोबल मार्केट की, वो आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलती है, जिस टाइम इंडिया का सेशन बंद हो जाता है। अब इस चीज़ को नोटिस करना कि इंडियन सेशन जो होता है मोस्ट ऑफ देम क्रूड को अप एंड डाउन करता रहता है फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में इंडियन सेशन बंद होता है, वहाँ पे ग्लोबल सेशन एक्टिवेट होता है, तो वहाँ पे मार्केट की जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है वो आपको मार्केट में देखने को मिलती है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे होगी। 3 साढ़े 3 बजे तक मार्केट आपका हो सकता है अप दिखा दे, उससे पहले डाउन दिखा दे, इस नैरो चलता रहेगा। बट 3 साढ़े 3 बजे के बाद जो न्यू सेशन अपडेट होगा 6:30 बजे। अब देखो इसका पैरेलली इम्पैक्ट यूएस के अंदर भी पड़ेगा। यूएस में क्या डाउ जोन्स जो है और नैस्डैक जो आपको 7 बजे के आसपास ओपन होगा, तो वो कंटिन्यूसली डाउनफॉल करेंगे। जब वो कंटिन्यूसली डाउनफॉल करेंगे, उसके साथ गिफ्ट निफ्टी पैरेलली कंटिन्यूसली डाउनफॉल करेगा। उसके साथ साथ जो क्रूड का इंडेक्स होगा वो पैरेलली अपसाइड जाएगा। ठीक है, अब इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करो। इसके साथ साथ जो है क्रूड का सेशन आपको अपसाइड मिलेगा, बट वो सेकंड हाफ में मिलेगा। फर्स्ट हाफ में पूरा वो साइडवेज होगा, कंसोलिडेट में रहेगा, या फिर हो सकता है थोड़ा सा अपने आप को पुश बैक कर ले। तो ये सिनेरियो नॉर्मल मार्केट के चलेंगे। अभी देखो आपके पास जो टारगेट ओपन हो रहे हैं, फर्स्ट टारगेट ही आपका $75 के आसपास का फर्स्ट टारगेट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप पैरेलली मार्केट में कंटिन्यूसली देखो, मैं कुछ लेवल से बना देता हूँ। जिन भाइयों को नहीं आता लेवल बनाना, उसके लिए वीडियो पड़ी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ठीक है, टाइम नहीं होता, किसी के पास कोई देखना नहीं चाहता है, तो आपको बता दे रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, बड़े टाइम फ्रेम में देख लो। जिस लेवल पे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, उस मार्क कर लो उसको। देखो यहाँ पे आपके देखोगे तो $75 फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट के लिए मैं एक्सपेक्टेशन करूँगा $79। उसके बाद की बात करें तो $84 आपके पास नेक्स्ट टारगेट ओपन होके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के साथ वेट करना इन चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि आप सिंगल रैली के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट में मूव आएगा, ऐसा नहीं होगा। रिट्रेसमेंट आएगा, मार्केट के अंदर न्यूज़ आती रहेंगी, फ्लक्चुएट होता रहेगा मार्केट, तब जाके आपको ये टारगेट कंटिन्यूसली धीरे धीरे मिलेंगे चलने को। बाकी देखो वीडियो में कंटिन्यूसली नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए मैंने टेलीग्राम का चैनल बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो भी भाई ज्वाइन करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। उसमें क्या हो रहा है, मैं अपनी कुछ ट्रेड है, जब मेरे को टाइम मिलता है मैं ट्रेड दिन में 1 ट्रेड तो डाल ही देता हूँ। अगर विद एसएल देखो, कई ट्रेड में एसएल डालता हूँ, कई ट्रेड में एसएल नहीं डालता, उसके भी कुछ रीज़न है। एसएल में इसलिए नहीं डालता कई ट्रेडों में कि देखो मार्केट जब चॉपी होता है ना, वहाँ पे अगर मैं 4 पॉइंट का एसएल डालूँ या 5 पॉइंट का एसएल डालूँ, तो वहाँ पे आपको जो साइकोलॉजी है वो कहेगी यार हिट कर गया है एसएल, मेरा लॉस हो गया, ये समथिंग हो गया। तो इसलिए एसएल यार अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग बनाओ, अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बनाओ। देखो यार कोई बंदा 1000 क्वांटिटी लेके बैठा है, वहाँ 15 पॉइंट का एसएल, 15,000 का लॉस होगा। लेकिन वहीं एक बंदा एक लॉट लेके बैठा है, वहाँ पे 15 पॉइंट का एसएल दे दिया। अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ एसएल जो होते हैं मार्केट के स्टार्ट होने के बाद, देखो इंडेक्स में एसएल लगाए जाते हैं इंडेक्स के बेस पे, लेकिन कई बार क्या हो रहा है, अब इंडियन इंडेक्स इतना ज़्यादा साइडवेज हो रहा है कि उसी जोन के अंदर प्रीमियम मेल्ट हो जा रहा है। अब इंडेक्स पे वो वैल्यू नहीं आई है। इट मीन्स फॉर एग्जांपल मेरे को 24,700 पे एसएल लगाना है, फॉर एग्जांपल के समझो 24,400 या 300 पे एसएल लगाना है, बट मार्केट 24,350 पे ही खड़ा है। 400 पे लगाना है, 350 पे ही खड़ा है, लेकिन जो प्रीमियम है वो 15 रुपये का है, मेरे को 10 रुपये एसएल लगाना है, वो 10 रुपये उसी जोन पे आ गया, क्योंकि साइडवेज होने की वजह से धीरे धीरे वो मेल्ट होता जा रहा है। तो वो चीज़ें दिख रही है, इसलिए एसएल जो है अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करके रखो। बाकी क्रूड के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेश्चन है, किसी पोजीशन के बारे में कुछ पूछना है
आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसमें रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।